बिल्डिंग कितना खास है जेपी नड्डा साहब जो उद्घाटन किए? ये सवाल बिल्डिंग का नहीं है, सवाल स्वास्थ्य सेवा को उत्तम बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बिहार भी एक पैराफर्नेरिया के अंदर आगे बढ़े, ऊंचाई छुए, इसके लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने IGIMS कैंपस में चक्षु संस्थान एक बड़ी भेंट दी है। इस भेंट में अब लोगों के आंखों का इलाज सुगम तरीके से होगा। आमतौर पे बिहार के लोग अपनी आंखों के इलाज के लिए बाहर जाते थे, सीतापुर सहित कई जगहों पे जाके इलाज करते थे, लेकिन अब ये कैंपस में ये इलाज मिलेगा। लेकिन तकनीकी तौर पे क्या क्या इलाज मिलेगा, हमारे साथ IGIMS के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल साहब हैं, क्योंकि यही बताएंगे आम लोगों को कि इलाज में क्या क्या यहाँ सुविधाएं मिलेगी और इस कैंपस में, इस भवन के निर्माण के बाद बिहार के लोगों को कितना फायदा होगा। सर, इस कैंपस के बारे में मंत्री जी ने भी बताया, मुख्यमंत्री जी ने बताया, लेकिन तकनीकी तौर पे आम जनता ये जानना चाहती है कि इस कैंपस में क्या क्या इलाज मिलेगा जिसके लिए लोग बाहर जाते थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है आई ट्रॉमा। आंख में अगर चोट लग जाए तो आप देख नहीं सकते हैं और दिक्कतें बढ़ जाती हैं और इसमें समय बहुत कम होता है। तो इसलिए पहली बार हुआ है कि बिहार सहित पूर्वोत्तर राज्य में यह पहला अस्पताल है जिसमें आई ट्रॉमा के लिए, आंख में चोट के लिए अलग से इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी मरीज जाए तो सीधे उसको इसकी सुविधा मिल सके, जांच की सुविधा, इलाज की सुविधा, ऑपरेशन की सुविधा। साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मरीज को चोट लग गया और उसको HIV पॉजिटिव हो, हेपेटाइटिस B पॉजिटिव हो, C पॉजिटिव हो, या TB की बीमारी हो, या कोविड की बीमारी हो, या अन्य डेंगू जैसी बीमारी से पीड़ित हो, तो उनका ऑपरेशन असंभव हो जाता है कि उसके लिए अलग OT की व्यवस्था होती है। वो भी हम लोगों ने कर दी है। यहाँ एक अलग OT की व्यवस्था है। जो इन्फेक्टेड होता है, जो दूसरे से संक्रमण फैलाने वाला ऑपरेशन होता है, उसके लिए अलग इन्फेक्टेड OT जिसको कहते हैं, वो अलग से आइसोलेशन OT शुरू किया गया है, ताकि वैसे मरीजों को इलाज में और ऑपरेशन में कोई भी समय बर्बाद नहीं करे और उसका आंख बच सके। साथ ही ये जो मरीज हैं वो सुपर स्पेशलिटी की तरफ स्पेशल ध्यान दिया गया है, ताकि गंभीर बीमारी, आंख का जो रेटिना होता है, पुतलियां होती हैं, आई ट्रांसप्लांट होता है, इनके लिए विशेष व्यवस्था की और 11 ऑपरेशन थिएटर इसके अंदर है। सारे मॉडल OT हैं और सारे मॉडल OT में हर तरह की सुविधा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो वो यहाँ आज से उपलब्ध होने लगेगा, जिससे पूरे बिहार की जनता को नहीं, पूरे पूर्वोत्तर राज्य की जनता को इससे फायदा होगा। सर, आम मरीज जो गंभीर रूप से चोटग्रस्त हो जाते थे या कई गंभीर बीमारियां हो जाती थी आंखों में, तो किन किन बीमारियों के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब यहाँ आके इलाज करा सकते हैं? ट्रॉमा सबसे बड़ा है, जिसमें समय बहुत कम होता है। आप फर्ज कीजिए कि किसी को ट्रॉमा हो जाए और दिल्ली जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े, किसी अन्य राज्य में जाना पड़े, तो उसका समय बर्बाद होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि जब तक वो गंतव्य स्थान तक पहुंचे उसकी आंखें चली जाती थी, रोशनी चली जाती थी। तो ये सबसे बड़ा फायदा तो ट्रॉमा का है। साथ ही जो न्यूरो रेटिना होता है, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी होता है, ये सब गंभीर बीमारी जितने होते हैं उन सब का इलाज एक अलग तौर पे किया जा रहा है और सबका OPD अलग है। आम भीड़ में पब्लिक को जाने की जरूरत नहीं है। आम बीमारी आंख के लिए अलग इलाज है, सुपर स्पेशलिटी रखा गया है। रेटिना, कॉर्निया, जितने भी सुपर स्पेशलिटी विभाग है वो अलग अलग किए गए हैं, सबके OPDs अलग हैं, ताकि गंभीर बीमारी भी जो हो उसको मेन भीड़ में नहीं जाके स्पेशलाइज्ड इलाज मिल सके सुगम तरीके से। यदि कोई मरीज इस कैंपस में आया, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में आया, तो इलाज का क्या प्रोसेस होगा? कहीं उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्या कराना होगा? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे कर सकते हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ ही कर सकते हैं। हाँ, मेन भीड़ में OPD में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अलग अस्पताल हो गया है जहाँ रजिस्ट्रेशन भी अलग होगी और इसके साथ रजिस्ट्रेशन में ये भी होगा कि सुपर स्पेशलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग होगा। जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए अलग रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि उनको मेन भीड़ में लगने की जरूरत नहीं पड़े और घर से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इमरजेंसी केसेस कुछ होते हैं आंखों से संबंधित भी, वैसी स्थिति में मरीज के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया या इमरजेंसी में वो आएगा और सीधा इंटर कर? रजिस्ट्रेशन तो बहुत छोटी सी चीज है, मोबाइल से कर सकते हैं, रास्ते में आते आते कर सकते हैं, इसमें ये बहुत बड़ी बात मुद्दा नहीं है। इलाज की सुविधा सुगम तरीके से मौजूद है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप आम तौर पे अब तक मेन बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन होता था, अब यहाँ ये रजिस्ट्रेशन होगा आंखों के लिए? जी, यहाँ आंखों के रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी इलाज एक छत के नीचे है और इसमें मरीज को दूसरे कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं है। इनका CT स्कैन हो, MRI हो, अल्ट्रासाउंड हो, आंख की जो भी जांच की सुविधा सब एक छत के नीचे यहीं मौजूद रहेगी। लास्ट सवाल सर, एक डॉक्टर के तौर पे इस क्षेत्रीय चक्षु संस्थान को आप कैसे देख रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य? ये बहुत बड़ा सौगात है बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए कि एक छत के नीचे करीब 250 मरीजों का एक साथ इलाज हो सकेगा, भर्ती मरीजों का। और OPD का तो
खैर इलाज होगा ही निरंतर और सुगमता के साथ। और चूंकि पहले जगह की कमी थी, भीड़ कम नहीं थी, लेकिन जगह की कमी थी। अब है कि जगह जो हो गया है तो आराम से इलाज हो सकता है, डॉक्टर्स भी इलाज कर सकते हैं और मरीज भी आराम से इलाज करा सकते हैं। आम लोगों के लिए मैसेज था। आम तौर पे जो केंद्रीय मंत्री ने अपनी बातें कही वो तो लोगों के लिए लोक लुभावन था, लेकिन आईजीआईएमएस के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने जिस तकनीकी तौर पे बताया, इसका मतलब साफ है कि आम तौर पे आंखों से संबंधित बीमारियों को लेकर आप देश के अन्य हिस्सों में भटकते थे, आप आईजीआईएमएस कैंपस आ सकते हैं और यहाँ अपनी इलाज करा सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।